ईरान की बर्बादी तेल के लिए हुई थी, तो अमेरिका ने एक देश को तो महज केलों और बनानाज उनके मुनाफे के लिए तबाह कर दिया था। मैं बात कर रही हूं ग्वाटेमाला की। यह सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत देश है। 1950 के दशक में वहां यूनाइटेड फ्रूट नाम की एक बहुत बड़ी अमेरिकी कॉर्पोरेट कंपनी का राज चलता था। यह कंपनी ग्वाटेमाला में केले उगाती और अमेरिका में बेचकर अथाह पैसा छापती थी। आलम यह था कि इस कंपनी ने ग्वाटेमाला की ज्यादातर उपजाऊ जमीनों पर कब्जा कर रखा था, जबकि वहां के असली किसान भूख से मर रहे थे। तभी ग्वाटेमाला में एक नया सवेरा हुआ। 1951 में जनता ने जैकोबो अर्बेंज नाम के एक ईमानदार नेता को अपना राष्ट्रपति चुना। अर्बेंज ने देखा कि उनके देश के लोग अपनी ही जमीन पर गुलाम बने हुए हैं, तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। राष्ट्रपति अर्बेंज डिक्री 900 नाम का एक भूमि सुधार कानून लेकर आए। इसके तहत उन्होंने यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की उन तमाम जमीनों को वापस ले लिया जो खाली पड़ी थी, और कंपनी के पास देश की करीब 60% उपजाऊ जमीन थी, जिसमें से 85% हिस्से पर वो खेती नहीं कर रहे थे। अर्बेंज ने इसी खाली जमीन को गरीब किसानों में बांटने का फैसला किया। जब सरकार ने कंपनी से जमीन ली तो उन्होंने मुआवजा उतना ही दिया जितना कंपनी ने अपने टैक्स फॉर्म्स में जमीन की कीमत दिखाई थी, करीब $1.2 मिलियन। कंपनी भड़क गई क्योंकि वो $16 मिलियन से ज्यादा मांग रही थी। यहीं से उनकी टैक्स चोरी पकड़ी गई और उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त अमेरिका के CIA के डायरेक्टर एलन डल्स और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन फॉस्टर डल्स दोनों का इस फ्रूट कंपनी में निवेश था। इन दोनों ताकतवर भाइयों ने अपने मुनाफे को बचाने के लिए अमेरिकी सरकार से कहा कि ग्वाटेमाला का राष्ट्रपति कम्युनिस्ट हो गया है। अब फिर वही पुराना खेल शुरू हुआ। 1954 में CIA ने ऑपरेशन PB सक्सेस नाम से नया खूनी मिशन लॉन्च कर दिया। CIA ने ग्वाटेमाला की राजधानी पर आसमान से बम गिराए, रेडियो पर झूठी खबरें फैलाईं और सेना में बगावत करवा दी। राष्ट्रपति अर्बेंज को मजबूरन सत्ता छोड़नी पड़ी और अमेरिका ने वहां कार्लोस कैस्टिलो आर्माज नाम के एक खूंखार तानाशाह को कुर्सी पर बिठा दिया। एक फ्रूट कंपनी के मुनाफे को बचाने के चक्कर में अमेरिका ने ग्वाटेमाला को दशकों लंबे गृह युद्ध की आग में झोंक दिया। इस गृह युद्ध में लाखों बेगुनाह लोग मारे गए और देश की अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए घुटनों पर आ गई।